अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। और ये याद रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मतलब ये वाला शॉर्ट सिलेबस है सिर्फ उसे 2026 के लिए, अगर आगे भी चलता है ये तब भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा कहता है कि मतलब उससे पूरा चैप्टर तैयार नहीं हो रहा, तो कम से कम ये जो 20-25 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं इनको लाजमी तैयार कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपने तैयार करना वो है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल दे दें, यूनिट लिख दें। कैन यू एक्सप्लेन कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ डाइपोल मोमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज़ नो डाइपोल मोमेंट। इसमें दो हेडिंग बना के आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्यों नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डाइपोल मोमेंट क्यों होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट ऑन द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। आपने वहाँ से कम कोई 4 या 2 लिख दो। अमूमन यहाँ तो आपको दे के पूछेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो कम से कम आपने 4 लिखने हैं, अगर शॉर्ट आए तो कम से कम आपने 2 लिखने हैं, एक पोस्टुलेट नहीं लिखना। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे इसको सवाल को इस तरह पूछा जा सकता है, डिफाइन पाई बॉन्ड, डिफाइन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मतलब डेफिनेशन पहले नंबर पे लिखेंगे और इसके बाद आप एक आधा डिफरेंस वो लिख दें कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बेसिकली लिखना है सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। जब डिफरेंस लिखेंगे याद रखिएगा उस वक्त डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। भाईजान आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन करनी है। जो आपकी बुक के अंदर टाइप्स बताई गई हैं, 3 टाइप्स बताई गई हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उनके सिर्फ नाम लिख देने हैं। राइट डाउन 2 पोस्टुलेट ऑफ विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी के आपने पोस्टुलेट लिखने हैं। ठीक है, विस्पर थ्योरी के याद रखिएगा पोस्टुलेट ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ उसमें से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो है हमारे पास विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और उसके भी 4-5 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। आप कम से कम पेपर के अंदर 4 पोस्टुलेट्स लिखोगे। कितने पोस्टुलेट्स लिखोगे? 4 पोस्टुलेट्स लिखोगे तो फिर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी के कोई से 2 पोस्टुलेट्स लिखने हैं और बेसिक असम्पशन ऑफ विस्पर थ्योरी और विस्पर थ्योरी की बेसिक असम्पशन। बेसिकली बेसिक असम्पशन देखा जाए तो पोस्टुलेट्स में ही आ जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आगे आ जाओ, हमारे पास नेक्स्ट कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रिडिक्ट द शेप। पहले नंबर शेप बतानी है, सेकंड नंबर पे एंगल बताना है। किस किस का? SiH4 का, H2S का और PH3 का। मतलब आप सब में ना पता क्या करो, सबकी शेप बना दो। जैसे सिलिकॉन यहाँ पे एक H होगा, एक H यहाँ पे होगा, एक H यहाँ पे होगा, एक H ये शेप बना के इसको बता। ये टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है और इसका बॉन्ड एंगल होता है जी 109.5 डिग्री। ठीक है, इसी तरह H2SC का भी बता दो और PH3 का भी बता दो। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास इसी तरह। मतलब इसमें जो बेसिकली चीज़ें बतानी है 2 ही चीज़ें बतानी है, शेप्स एंड एंगल। इसका नंबर है। अगर आप उसकी डायग्राम बना के बताओगे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आपसे वो अट्रैक्ट होगा कि बच्चे ने डायग्राम बनाई है फिर जाकर शेप और एंगल को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द बॉन्ड एंगल ऑफ H2S वुड बी डिफरेंट फ्रॉम H2O। आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि H2S का जो बॉन्ड एंगल है वो H2O से डिफर होता है, मुख्तलिफ होता है। क्यों होता है इसकी रीज़न बतानी है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको पता है हमारे यहाँ बुक में अगर देखा जाए तो 3 तरह की ही थ्योरीज दी गई हैं। एक है VSEPR थ्योरी है, एक है हमारे पास VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और लास्ट वाली हमारे पास है जी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो आपने तीनों के पोस्टुलेट्स लाजमी तैयार करना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर देखे जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए VSEPR के पोस्टुलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी के पोस्टुलेट में याद रखिएगा, इसी के पोस्टुलेट में MOT के पोस्टुलेट में ही हमारे पास 2 डेफिनेशन आती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। याद रखिए सारी की सारी चीज़ें
जब आप इसके पार्शुलेट को तैयार करोगे ये इसके साथ ही हो जाएंगी। मतलब ये पार्शुलेट भी सवाल आ सकता है, ये भी सवाल आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मतलब डिफरेंट तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम अकॉर्डिंग टू MOT, या फिर इसका सवाल ये भी आ सकता है कि वाई He2 डजंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें आपने कोशिश करनी है डिफाइन करो और साथ में एग्जाम्पल लाजमी दो, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर ना 2 नंबर पूरे नहीं देता है अमूमन एग्जामिनर। डाइपोल की डेफिनेशन करो, बॉन्ड ऑर्डर की, परमानेंट डाइपोल फोर्सेज और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज IDID फोर्सेज ही हैं, ठीक है। और ये हमारे पास PDVD फोर्सेज कहते हैं, PD परमानेंट डाइपोल फोर्सेज, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऊपर भी डेफिनेशन हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन आएगी MOT के अंदर। देखिए यहाँ पे ना हमारे पास आपको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होगी हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, ठीक है। आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, तो इसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि नोट्स बना रखे हैं। अगर आप नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, इसमें हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर हेडिंग पॉइंट्स हर चीज़ बना के दिया गया है। 030672355547 इस नंबर पे आपने रब्ता करना, आपको फ़ौरन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, ये आ गया, जीनोन इज़ अ नोबल गैस। जीनोन जो है ये नोबल गैस है, ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करते हैं। जीनोन ट्राई ऑक्साइड एज अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये जीनोन ट्राई ऑक्साइड की स्ट्रक्चर है हमारे पास। दरम्यान में जीनोन है, इसके 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। आपने बाय काउंटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम एक्सप्लेन वाई जीनोन ट्राई ऑक्साइड हैज़ इट्स शेप्स। आपने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करके आपने ये बताना कि इसकी शेप कौन सी होगी। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ xenon ट्राईऑक्साइड शोइंग पार्शियल चार्जेस। मतलब आपने यहाँ पे जीनोन की स्ट्रक्चर बना के आपने यहाँ बताना है कि किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये सिंपल सा काम यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, शो द सेंट्रल कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन इन प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है, जिसमें हमारे पास प्रोपेनॉन, ये होता है प्रोपेनॉन। आपने इसके ना डायग्राम बना के आपने सिग्मा पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, बाकी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये आपने वाज़ह करना है। नेक्स्ट है, कैन प्रोपेनॉन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर और व्हेन बोथ आर इंटरमिक्स। मतलब मैं प्रोपेनॉन को पानी के साथ मिला दूँ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यस, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। पानी का यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जब पानी का मालिक्यूल आएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये दोनों हमारे पास एक दूसरे खींचेंगी और दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ये भी पूरा हो रही है कंडीशन, और सेकंड नंबर पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे नंबर पर है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हमारे पास दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, डेट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगी, ठीक है। आपने नेक्स्ट है जी, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ। आपने सिर्फ शेप को प्रेडिक्ट करना है, कौन सी शेप होगी, टेट्राहेड्रल होगी, कौन सी होगी, और साथ में मैं फिर बता रहा हूँ डायग्राम लाजम बनानी है। SO4 की बनानी है, BH4 की और आयोडाइडाइन की अकॉर्डिंग टू VSCPR मॉडल। स्केच द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन बतानी PCl5 में, SiCl4 में और NH3 में। द बॉन्ड बिटवीन पोटाशियम क्लोरीन इज आयनिक बट सिलिकॉन एंड क्लोरीन इज पोलर, एक्सप्लेन वाई। मतलब हमारे पास पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड जो होता है आयनिक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर 1.7 या 8 से डिफरेंस ज़्यादा हो तो वो आयनिक होता है, अगर कम हो तो हमारे पास वो बॉन्ड कोवलेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कम है, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर होकर मतलब कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है, कोवलेंट पोलर होता है। और जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है ये आयनिक है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको लाजमी कर लीजिए कि इसमें काफ़ी हद तक कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर के अंदर से निकाल के दिए गए हैं, ठीक है, इनको लाजमी करना है। देखें इसके अलावा और एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड करना मैं भूल गया, वो ये है कि वाई लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन
बॉन्ड पेयर, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं और थोड़े से कॉन्सेप्टिव की बात करूं यहाँ से इस चैप्टर के अंदर से, इस तरह के अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास जो NH3 है, NH3 इसका बॉन्ड एंगल डिफर क्यों है, CH4 का बॉन्ड एंगल डिफर क्यों है। इसका 109 होता है 0.5 और इसका हमारे पास होता है 107.5 डिग्री। हालांकि दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशन में देखी जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आज का जो आंसर बेसिकली बनता है, इसमें एक लोन पेयर होता है, इसमें लोन पेयर नहीं होता। इस तरह के भी थोड़ा सा कंसेप्टिव सवाल आ सकते हैं। अगर इस तरह के बॉन्ड एंगल के एक मैं आपको सतत हिंट दे देता हूँ कि अगर बॉन्ड एंगल के रिलेटेड कोई भी सवाल आए ना कि इसका ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, हालांकि दोनों तो बिलोंग करते हैं सेम हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ से आपने हमेशा ना एक चीज़ बीच में ले आनी, वो है लोन पेयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखूँ, ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। मतलब जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा कम होगा। जिस तरह CH4 है, अब इसमें चेक कर लो, ये हमारे पास CH4 है, इसमें बॉन्ड एंगल हमारे पास बनता है 109.5 डिग्री, लोन पेयर कोई भी नहीं है। NH3 आ जाओ, NH3 की शेप ट्राईगोनल पिरामिडल होती है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारे पास हो जाता है 107.5 डिग्री। वाटर आ जाओ, वाटर हमारे पास बॉन्ड एंगल 2 लोन पेयर यहाँ पे होते हैं और इसमें बॉन्ड एंगल और ज़्यादा कम हो गया। कितना कम हो गया जी, हमारे पास यहाँ बॉन्ड एंगल हो गया जी 104.5 डिग्री। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। जिसमें आपने बताया जी, फर्ज करो कि इसका बॉन्ड एंगल 109 107, ऐसा क्यों है, आप कहिए इसमें लोन पेयर क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कम है, इसमें 2 लोन पेयर हैं। मतलब बेसिकली वो लोन पेयर के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर बन रहा होता है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।